तो दोस्तों आपने पिछले कुछ समय में देखा अमेरिका की तरफ से F-21 फाइटर जेट को लेकर भारत को ऑफर किया गया था और ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये ऑफर इसलिए भी रखा गया था कि ये एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए F-35 फाइटर जेट तक जाने की सीढ़ी माना जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है और सच मानिए कि अब F-21 फाइटर जेट का जो सच था वो सामने निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो देखा जाए तो अब कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि F-21 फाइटर जेट जो था उसका यहाँ पर F-16 फाइटर जेट एक तरह का न्यू वर्जन था जिसको लेकर भारत के सामने ये ऑफर रखा जा रहा था। और यहाँ पर F-16 फाइटर जेट कुछ भी नहीं था बल्कि यही F-21 फाइटर जेट था जिसको लेकर भारत के सामने ये शर्त रखी जा रही थी कि भारत अगर इस फाइटर जेट के साथ जाता है तो फिर भारत आगे आने वाले समय में F-35 फाइटर जेट तक पहुंच सकता है, क्योंकि अमेरिका इसको तभी ऑफर करना चाहता था जब भारत इस फाइटर जेट की डील के अंदर आ जाता। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि F-21 फाइटर जेट को लेकर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि इसकी जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी है उनकी तरफ से अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट से ली हुई है। और F-21 फाइटर जेट MRFA टेंडर के तहत सबसे एडवांस फाइटर जेट बताया जा रहा था। लॉकहीड मार्टिन ने यहाँ तक कहा था कि भारत में इन एयरक्राफ्ट के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं उनका भी निर्माण किया जाएगा और इसी वजह से भारत अगर इनको सेलेक्ट करता है तो लोकली मैन्युफैक्चरिंग में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वही ये पॉइंट था जिसको लेकर इस एयरक्राफ्ट के समर्थक ये प्रश्न उठाते रहे थे कि लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी इतना बड़ा प्रस्ताव भारत को दे रही है और एमका प्रोग्राम में अपने समर्थन को देने की प्रस्ताव यहाँ पर रख रही है तो भारत को इससे क्या समस्या है। ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर F-21 फाइटर जेट की बात की जाए तो ये एक रीडिजाइन F-16 फाइटर जेट है जो कि कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आता है और भारत के सामने इसको रखा गया है। ऐसे में इस पे कोई संदेह नहीं कि F-21 फाइटर जेट के अंदर कई एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि इसके लिए भारत एक सिंगल इंजन फाइटर जेट की तरफ जाए और उस एयरक्राफ्ट की तरफ जाए जो कि हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी जो कि पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों को काफी लंबे समय से यूज करता हुआ आ रहा है। और ऐसे में भारत के डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट के बारे में जो जानकारी है वो बड़े पैमाने पर है और उनके पायलट्स को इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने का जो अनुभव है ये काफी ज्यादा है। और ऐसे में इन एयरक्राफ्टों को भारत के लिए लेना यहाँ पर कोई सेंस नहीं बताता और इसीलिए भारत की तरफ से ज्यादा इंटरेस्ट इन फाइटर जेट को लेकर नहीं दिखाया गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि F-21 को लेकर जो सबसे बड़ा ऑफर था वो ये था कि F-21 को लेकर न सिर्फ लॉकहीड मार्टिन इसको भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेगा बल्कि भारत का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम है जिसको एमका के नाम से हम जानते हैं उसको भी यहाँ पर समर्थन लॉकहीड मार्टिन के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिबेट का मामला तब उठकर आया जब जो प्रस्ताव यहाँ पर F-21 को लेकर भारत के सामने रखे गए हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस को लेकर रखे गए हैं, ये भारत के लिए बेनिफिशियली किस तरीके से साबित हो सकता है। ऐसे में आपको क्लियरली बता दें कि एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि अगर यहाँ पर F-16 ब्लॉक 2 की यहाँ पर बात की जाए तो इसकी जो कैपेबिलिटीज है काफी एनहेंस की गई है। तो उसकी जो कैपेबिलिटीज है और साथ ही इसमें लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जो दावा किया गया है कि F-22 रैप्टर और F-35 से कुछ टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर बोरो किया गया है। लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि क्या ये टेक्नोलॉजीज भारत को मिल पाएंगी, क्या इनका एक्सेस भारत को दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि F-21 जो सेलिंग पॉइंट है यहाँ पर रेडार सिस्टम को लेकर है और यहाँ पर ABG-83 है और ये एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है और इसको लेकर ये कहा जाता है कि ये लॉन्ग रेंज में जो लाइव डिटेक्शन है और साथ ही ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज है उसके साथ आता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठकर आता है कि क्या लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इस रडार सिस्टम के जो सोर्स कोड है वो भारत के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि भारत यहाँ पर अपने इंडियन वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट कर पाए। ऐसे में दोस्तों आप सभी चाहते हैं कि यहाँ पर MRFA टेंडर के तहत जो भी एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे उनके अंदर इंडियन वेपन सिस्टम का जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल कंपलसरी है और इंडियन वेपन सिस्टम को ही यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि अमेरिका इस मामले में काफी बदनाम है क्योंकि वो अपने जो एयरक्राफ्ट है उनके अंदर मॉडिफिकेशंस या फिर बदलाव करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसे में दोस्तों क्या अमेरिका के द्वारा ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो रडार सिस्टम है इसके जो सोर्स कोड है वो भारत के साथ साझा किए जाएंगे,
और इसके अलावा जो इसको सेल करने की सबसे बड़ी हाइप जो क्रिएट की गई है वो है एक ट्रिपल लॉन्चर को लेकर। और यहाँ पर कहा गया है कि एक ही पायडन के अंदर 3-3 मिसाइलों को कैरी किया जा सकता है। और डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि यहाँ पर टेक्निकल एडवांटेज निसंदेह होगा, लेकिन फिर भी इससे एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल कैपेबिलिटीज है वो डाउन हो जाएंगी, क्योंकि एक तो ज्यादा पेलोड के साथ एयरक्राफ्ट को यहाँ पर उड़ान भरनी होगी और ऐसे में इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है इस पे भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर अगर ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर की बात की जाए तो ये एक तरह से नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ पर भारत का ये मानना होगा कि हमारी जो मिसाइलें होती हैं वो शक्तिशाली होती है, उनके अंदर जो वार हेड होता है वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसे में अगर भारत अपनी मिसाइलों को इसके अंदर ट्रिपल पॉइंट पे लगाता है तो आप मानकर चलिए कि इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो डाउन हो जाएंगी। और ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका ने भले ही कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर इंटीग्रेट किया हो, लेकिन अभी भी जो एयर फ्रेम की डिजाइन है वो 50 साल पुरानी है। और ऐसे में इंजन है उसको भी यहाँ पर कोई मेजर अपग्रेड नहीं दिया गया है और सेम इंजन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो F-16 में यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है उसकी कैपेबिलिटी नहीं आ पाती है। ऐसे में दोस्तों ये सच है कि डिजाइन में कोई माइनर से मॉडिफिकेशन करने से इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगी। और ऐसे में आप सभी को पता है कि भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारा जो DRDO है, HAL है, ये सब बहुत ही जांच परख के किसी भी एयरक्राफ्ट को यहाँ पर चुनेंगे। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारत इस तरह के किसी भी बहकावे में आने वाला नहीं है। और जिस तरह से अमेरिका की तरफ से एक हाइप यहाँ पर फाइटर जेट के सेल को लेकर बनाई जा रही है वो एकदम बेकार लगती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अब एक तरह से देखा जाए तो जो एक्चुअल चीजें थी वो F-21 फाइटर जेट को लेकर निकल कर आ चुकी है। और ये देखा जा रहा है कि अब भारत के लिए इस फाइटर जेट को लेना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है और भारत बिल्कुल भी इसको लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो आज की डेट में राफेल फाइटर जेट अपने MRF टेंडर के तहत नंबर 1 पर बना हुआ है। हालांकि पिछले समय में हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने अपने F-15EX जिसको ईगल के नाम से जाना जाता है उसको लेकर भारत के सामने कई सारे ऑफर रखे थे। भारत के सामने अमेरिका ने इसको लेकर आधे प्राइस कर दिए थे और साथ ही अमेरिका की तरफ से भारत को हर तरह के अपने लोकल बैकपंप सिस्टम को इंटीग्रेट करने की परमिशन भी देने को कह दिया गया था। लेकिन फिर भी भारत ने कोई खास इंटरेस्ट इस फाइटर जेट के लिए नहीं दिखाया। और ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि राफेल फाइटर जेट आज भी भारत की नजर में नंबर 1 पर बना हुआ है। और क्योंकि पहले से भारत यहाँ पर 36 की संख्या में राफेल लड़ाकू विमानों को यूज करता है और साथ ही 26 की संख्या में अपनी नेवी के लिए राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने वाला है। और ये बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर भारत न केवल ऐसे लड़ाकू विमानों को खरीदेगा जिससे कि भारत को फायदा हो, बल्कि भारत यहाँ पर चाहेगा कि राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को लेने से भारत के अंदर एक फैसिलिटी तैयार हो सकती है और साथ ही MRO फैसिलिटी की भी यहाँ पर स्थापना की जा सकती है। और न केवल भारत के विमानों के लिए बल्कि एशिया भर के विमानों को यहाँ पर MRO देने के लिए एक बड़ी फैसिलिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है, जो कि यहाँ पर फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन की तरफ से बताया भी जा रहा है। और इसको लेकर अब यहाँ पर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।